ओरिजिन एक प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट के साथ में ये एक सिस्टम है। सिस्टम इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि कंपनी कहूंगा तो फिर उस तरीके से ऑनर और ये सब की बातें होती हैं, इसलिए मैं इसको सिस्टम कहता हूँ। ओरिजिन एक सिस्टम है और एक सिस्टम की शुरुआत हो चुकी है। क्या है इस सिस्टम में, बताने से पहले मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूँ। मेरे पास जो जानकारी मुझे ऊपर से मिला है, अपलाइनों से मिला है, या जो मैंने इकट्ठा किया है, मैं वो जानकारी आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं कोई भी ये सजेशन नहीं देता कि आप इसमें कितना पैसा लगाएंगे, क्या लगाएंगे। पैसा लगाने से पहले आप इसकी पूरी जानकारी ले लें, उसके बाद ही इसमें पैसा इन्वेस्ट करें। ओरिजिन एक डेफी नहीं है दोस्तों, बल्कि डेफी से बढ़ के है। ओरिजिन को डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के नाम से जाना जरूर जाएगा, लेकिन ये जो जिन तरीकों से, जिन कॉन्सेप्ट को लेकर के ये अपना पूरा प्लानिंग किया है, पूरा डिजाइनिंग किया है, वो एक दुनिया में आठवां अजूबा, आठवां चमत्कार लेकर के आ रहा है। अभी तक के नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में इस तरीके का प्लान ना आपको देखने को मिला होगा, ना आपको सुनने को मिला होगा। इसका नेटिव टोकन है LGNS। इसकी शुरुआत हुई 7 मार्च 2024 से। शानदार तरीके से इसने आगाज किया और दोस्तों ये अग्रसर बढ़ते हुए जा रहा है। आज के डेट में अगर हम इसका पुराना इतिहास जानना चाहें तो ओलंपस नाम के इसका पुराना कंपनी है। ओलंपस का प्लान और ओरिजिन का प्लान दोनों ही दोस्तों सेम है, इसलिए हम कहते हैं ये उसका पुराना प्रोजेक्ट है। उसका टोकन का नाम OHM है। LGNS और OHM को आप जा करके कहीं भी उसको चेक कर सकते हैं, कॉइन मार्केट के और कॉइन गेचो, जिस तरीके से जितने भी कॉइन के ब्राउजर हैं, इनको ब्राउजर कहा जाता है, तो कॉइन के ब्राउजर में आप जा करके उनको चेक कर सकते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ वो चीजें सही है या गलत है, उसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो शुरुआत हुआ है, इसका शुरुआत होने से पहले जो ओलंपस नाम की कंपनी थी वो 2021 में शुरुआत हुई। उसका स्टार्टिंग प्राइस था $4 से और आज लगभग $60-70 के आसपास चल रहा है। 4 साल के उपरांत उसको हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो ERC-20 में है और उसमें कोई भी रेफरल प्रोग्राम नहीं है। रेफरल प्रोग्राम नहीं होने की वजह से हम उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम ओरिजिन को प्रमोट कर रहे हैं। इसके बावजूद उसका हम देखते हैं दोस्तों 7 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से वो चालू हुआ था और यहाँ पर 7,000 से प्लस होल्डर आज भी उसको देखने को मिलते हैं। $4.5 मिलियन का उसका लिक्विडिटी हमको देखने को मिलता है। ये उसका 4 साल का अचीवमेंट है। इसी के मुकाबले अगर हम देखें ओरिजिन LGNS का, तो 36 प्लस कंट्री में आज की डेट में वो चल रहा है। 2.5 लाख के आसपास, 2.5 लाख दोस्तों, 2.5 लाख के आसपास हमारा होल्डर्स होने जा रहा है, टच करने जा रहा है। और $23 मिलियन का लिक्विडिटी हमको देखने को मिलता है। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। इस 9 से 10 महीने के दौरान, 10 महीने के दौरान में LGNS ने जो कर दिखाया है वो बहुत ही कम कंपनियां हैं जो उस तरीके का अचीवमेंट दिखा पाती हैं। 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ में ये शुरू हुआ है। सर्टिक और आर्मोर से इसको ऑडिट कराया गया है और 20 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अभी हम लाइव देख सकते हैं, उसने यूज किया हुआ है। तो 20 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ में इसकी एक शुरुआत हो चुकी है और वो काम अपना सुचारू रूप से चला रहा है दोस्तों। इसके आगे हम ये देखते हैं दोस्तों, ये सिस्टम नहीं है बल्कि एक इकोनॉमिक मॉडल है दोस्तों। इकोनॉमिक मॉडल क्यों कह रहा हूं इसको? क्योंकि किसी भी कंट्री को या किसी भी सिस्टम को, कंट्री मतलब एक सिस्टम कह सकते हैं, वित्त मंत्रालय का जो सिस्टम होता है उसे कंट्रोल करने के लिए वित्त मंत्रालय जो नियम कायदा कानून बनाता है, उसी प्रकार से हमारे इस टोकन को कंट्रोल करने के लिए, अप डाउन को कंट्रोल करने के लिए इसमें एक बॉन्ड का मैकेनिज्म बनाया गया है, जिसके तहत हम इसको इकोनॉमिक मॉडल का संज्ञा या पहचान हम दे सकते हैं। देखते हैं दोस्तों वो इकोनॉमिक मॉडल क्या है और वो किस तरीके से हमको फायदा पहुंचाएगा। ये 3 फेस में काम करेगा दोस्तों। फेस वन जो है वो रिक्रूटमेंट फेस था 2024 का हमारा, जिसमें हमने 2.5 लाख होल्डर क्रिएट किया और वो रिक्रूटमेंट फेस हम कंप्लीट करके आगे बढ़ चुके हैं। 2025 हमारा आ गया है दोस्तों। 2025 में इसमें जो जो चीजें बनने वाली हैं वो है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जिसको हम डेक्स कहते हैं, डिसेंट्रलाइज डिजिटल बैंक, जिसको हम डेफी में यूज करते हैं एज ए बैंकिंग प्रणाली के तहत, एनोनॉमिस प्राइवेट स्टेबल कॉइन ए। देखिए दोस्तों, कोई भी जब इकोसिस्टम को अपना तैयार करता है, एक प्रोजेक्ट को जब तैयार किया जाता है, तो उसमें सारे चीजों को समाहित किया जाता है और उसमें बिना स्टेबल कॉइन के उस प्रोजेक्ट का पूरा अधूरा है। जैसे कि सोलाना का इकोसिस्टम जब बनाया जाता है तो उसका जो USDC है वो उसका स्टेबल कॉइन है। पॉलीगॉन को जब बनाया गया तो उसका इकोसिस्टम को तैयार किया गया तो डाई उसका एक स्टेबल
कॉइन। उसी प्रकार से बिटकॉइन वगैरह को जब बनाया गया तो उसमें जो यूएसडीटी है वो उसका एक इकोसिस्टम का एक स्टेबल करेंसी है। इसी तरह से जितना भी हम देखते हैं हर इकोसिस्टम में कोई ना कोई एक स्टेबल करेंसी होता है। तो उसी प्रकार से हमारा भी एक स्टेबल करेंसी है जिसका नाम हमने ए रखा है और बहुत जल्दी उसकी मिंटिंग चालू होने वाली है। बिल्कुल आप तैयारी करके रखिए, जिस दिन इसकी लॉन्चिंग होगी एक दोबारा से आपको मौका मिलेगा इसका एक टॉप पोजीशन देखने का, और उसके लिए आप तैयारी करके रखिए। जब भी आएगा 100% दोस्तों आप बहुत अच्छा पैसा इसमें बना सकते हैं। क्रॉस चेन पेमेंट सिस्टम आएगा, बैंक कार्ड तो अभी भी चल रहा है, लोन की सर्विसेज आएंगी। ये सारा डेवलपमेंट हमारा फेज 2 यानी कि 2025 में सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। फेज 3 में दोस्तों वेब 3.0 या 3.0 कह सकते हैं, मेटावर्स आपको देखने को मिलेगा। और ये एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी दुनिया जिसको आज आगे की ओर बढ़ा रही है। इसमें ज्वाइनिंग करने के लिए दोस्तों आपको हमारा जो भी इस यहाँ पर आपने इनवाइट किया है, जिसने भी आपको यहाँ पे बुलाया है, उसका एक रेफरल लिंक लीजिए, डैप को डाउनलोड कीजिए। डैप में आपका टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट, मेटा मास्क कुछ भी हो सकता है, जिसमें भी आप करना चाहें उसको आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करेंगे और फिर जो लिंक आपको दिया जा रहा है आपके स्पॉन्सर के द्वारा, उस लिंक को डिस्कवर में जाकर के पेस्ट करेंगे और कनेक्ट वैलेट करके उसको ज्वाइनिंग आप लगा सकते हैं। ज्वाइनिंग लगाते समय आपके पास थोड़ा सा पोल होना चाहिए फीस के लिए, क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम पॉलीगॉन चेन पे बना हुआ है, तो पोल जो है वो फीस में यूज किया जाता है। जैसे ही आप पोल को डाल करके रजिस्टर्ड करेंगे आप इस कंपनी के यूजर बन जाते हैं। यूजर बनने के बाद आपको अपना एलजीएनएस टोकन परचेज करना पड़ेगा। एलजीएनएस परचेज करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप स्वेपिंग में जाकर के परचेज कर सकते हैं या फिर आप डेप में जाकर के लिक्विडिटी बॉन्ड और स्टेबल बॉन्ड से आप उसको परचेज कर सकते हैं। लिक्विडिटी बॉन्ड और स्टेबल बॉन्ड से हम जो भी परचेज करते हैं उसका टोटल फंड हमारा ट्रेजरी में जाकर के इकट्ठा होता है, और ट्रेजरी इसका एक ऐसा बैकअप है दोस्तों जिसके तहत हम कह सकते हैं हम 100% सिक्योर प्लान में बैठे हुए हैं। हमारा कभी भी मूलधन का नुकसान नहीं होगा, ऐसा हम उसके मैकेनिज्म को समझ करके कह सकते हैं। केवल मुंह से बोलने का नहीं है, जब आप समझ जाएंगे तो इतने कॉन्फिडेंस से आप भी बोल पाएंगे मैंने स्टडी किया है, मैंने देखा है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा हूँ। अब जब जब भी होगा दोस्तों आप इसको अपने वैलेट में खरीद के लाएंगे, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसको अपने ट्रस्ट वैलेट मेटामास्क का टोकन पॉकेट पे रखे रहिए, जस्ट लाइक हम जैसे इथेरियम या बिटकॉइन परचेज करते हैं। इथेरियम में बिटकॉइन हम कैसे परचेज करते हैं, हम मार्केट से कहीं से भी डॉलर लाते हैं और डॉलर ला करके हमारे वैलेट में लाते हैं और वैलेट में ला करके हम स्वेपिंग करते हैं, स्वेपिंग करके हम बिटकॉइन और इथेरियम परचेज करते हैं। सेम सिस्टम से आप एलजीएनएस को परचेज कर सकते हैं। एलजीएनएस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप उठाइए और उसको वहां पे लाइए और ला करके स्वेपिंग में जाइए, स्वेपिंग में जाकर के यूएसडीटी को डाई में बदलिए, और डाई के पेयर में हमारा लिक्विडिटी है क्विक स्वेप में। तो क्विक स्वेप को जो जो एक्सचेंज सपोर्ट करते हैं वहां पे जाइए और जाकर के एलजीएनएस परचेज कीजिए। एलजीएनएस परचेज करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसे अपने वैलेट में रखे रहिए और जैसे ही रेट बढ़ता है, जैसे आज का रेट है 16.5 के आसपास, तो 16.5 से जैसे ही 17, 18, 20, 22 हुआ आप उसको बेच दीजिए। लेकिन उसमें रेट का अप एंड डाउन होगा, आपका टोकन नहीं बढ़ेगा। जैसे मैं अगर एक बिटकॉइन खरीदता हूं तो एक बिटकॉइन ही रहेगा, वो बिटकॉइन नहीं बढ़ेगा, बिटकॉइन का रेट ऊपर या नीचे हो सकता है। तो उसी प्रकार वैलेट में रखने से एलजीएनएस नहीं बढ़ेगा, आप उसके रेट को ऊपर या नीचे करके खरीद या बेच सकते हैं। इसको जस्ट लाइक अ ट्रेडिंग की तरह आप यूज कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अगर आपको एलजीएनएस की संख्या बढ़ानी है या एलजीएनएस का मात्रा बढ़ाना है, जो आपने एक टोकन खरीदा है उसको 1.5 या 2 या 4 टोकन बनाना है, तो आपको हमारे स्टेकिंग प्रोग्राम में आना पड़ेगा। मर्जी आपकी, हम जिद नहीं करते कि आप आइए करके। अगर आप स्टेकिंग प्रोग्राम में आते हैं तो सबसे पहली खासियत, उस स्टेक किए हुए टोकन को कभी भी आप अनस्टेक कर सकते हैं, कभी भी आप बाहर निकाल सकते हैं। जो सबसे बड़ा इसका खासियत है या सबसे बड़ा जो इसका अच्छाई है इस प्लान का, एनी टाइम प्रिंसिपल विड्रॉल, कभी भी आप अपने पूरे पैसे को बाहर निकाल सकते हैं। जस्ट लाइक ए सेविंग बैंक की तरह इसको आप उपयोग कीजिए। आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, एलजीएनएस खरीदिए, उसको डाल दीजिए और उसका ग्रोथ होने का मजा लीजिए। उसके जो आपको ब्याज मिलेंगे उसको आप एज ए खर्चे की तरह यूज कीजिए, और जब आपको जरूरत हो तब पैसे निकाल लीजिए। सेविंग बैंक अकाउंट में जितना आसानी से आप ट्रांजेक्शन करते हैं उससे ज्यादा आसानी से आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। 12 बजे रात को भी किसी को जरूरत हो तो यहाँ पे आपको कैश पैसा
मिल जाता है, अकाउंट में पैसा मिल जाता है एलजीएनएस के बदले में। तो बिना फिक्र के, बिना चिंता के आप अपने एक्स्ट्रा मनी को यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक शेयर परचेज करते हैं उस तरीके से, या फिर आप इंश्योरेंस परचेज करते हैं उस तरीके से, एक सेविंग के रूप में आप इसे भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इसको स्टेकिंग पे डालेंगे, स्टेकिंग पे डालने के बाद ये क्या करता है, हर 8 घंटे में 0.2 से 0.4% का टोकन का जनरेशन करता है, ना कि आपके पैसे का। याद रखिए, जितना टोकन आप स्टेक करेंगे, 1 कीजिए, 10 कीजिए, 100 कीजिए, मर्जी आपकी। तो टोकन जो आप स्टेक करेंगे, उस टोकन को ये 0.2 से 0.4% ग्रोथ करवा देता है। लोग बाग मार्केट में गलत संदेश दे रहे हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, सर मैं 1 लाख लगाऊंगा तो 40,000 रुपये महीना मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसा का ग्रोथ ये नहीं करता, ना पैसा लेता है ना पैसा देता है। ये कोई कंपनी नहीं है कि पैसा ले रहा है, उसको ग्रोथ कर रहा है और ग्रोथ करके आपको दे रहा है। ये बिल्कुल आप धारणा निकाल दीजिए। बहुत सारे लोग फिर प्लान देखने के बाद क्वेश्चन करते हैं, सर ये कंपनी 40% निकाल कहाँ से रहा है, कहाँ से दे रहा है। नहीं दोस्तों, ये टोकन को आपको खरीदवाता है और टोकन की ये माइनिंग करता है पीओएस सिस्टम से। जस्ट लाइक 2 प्रकार का माइनिंग होता है, पीओडब्ल्यू और पीओएस। जैसे इथेरियम की माइनिंग होती है, सोलाना की माइनिंग होती है। हम इथेरियम को खरीदते हैं, उसे ले जाकर किसी सॉफ्टवेयर पे स्टेक करते हैं और जितना उसका एपीवाई रहता है उसके हिसाब से इथेरियम हमको एक रिवार्ड के रूप में माइनिंग करके इथेरियम को देता है। ठीक उसी प्रकार से एलजीएनएस है। एलजीएनएस का एपीवाई 2600 से 2700 रहता है। आप देख लीजिएगा, डैशबोर्ड में दिखता है। उसी के हिसाब से हमको 0.3% के हिसाब से हर 8 घंटे में टोकन जो है माइनिंग होकर के, ग्रोथ होकर के हमको मिलता है। तो टोकन मिलता है, पैसा नहीं मिलता। तो 0.2 से 0.4 यानी कि एवरेज मान लेते हैं 0.3, और ये ऑटो कंपाउंड हो जाता है दोस्तों। रोज का अगर मैं 3 बार का गणना करूं तो 1%, महीने का 30% का कैलकुलेशन ऐसे बनता है अगर आप रोज निकाल लेते हैं तो। लेकिन अगर आप अपने पैसे को नहीं निकालते हैं, 30 दिन तक उसको ऑटो कंपाउंड होने देते हैं, तो महीने का दोस्तों 43% का ग्रोथ आपको देखने को मिलता है आपके टोकन का। यानी कि अगर आपने 100 टोकन लगाया था तो 1 महीने बाद वो 143 टोकन आपका बन जाएगा, और 143 टोकन बन के आप उसको चाहें तो विड्रॉल कर सकते हैं। पूरा निकालना है पूरा निकाल सकते हैं, जो आपका प्रॉफिट का पैसा है प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। ये हो गया सामान्य तरीके से स्वैपिंग से खरीदना और उसको स्टेक करना। दूसरा तरीका है दोस्तों, डिस्काउंट पे टोकन को परचेज करना। अगर आप डिस्काउंट पे टोकन को परचेज करना चाहते हैं तो वहां पे फिर आपको स्टेकिंग का डेट चूज करना पड़ेगा। और स्टेकिंग का डेट क्या है? 30 दिन, 60 दिन, 120 दिन, 240 दिन और 260 दिन। यहाँ पर जब स्टेबल बॉन्ड और लिक्विडिटी बॉन्ड से आप परचेज करते हैं तो वो परचेसिंग जो होता है वो रेट को कंट्रोल करने के काम आता है, और हमारी कंपनी का एक बहुत बड़ा बैकअप खड़ा करता है, ट्रेजरी का बैकअप। ट्रेजरी का बैकअप आपको देखना है कि कहां पर ट्रेजरी का बैकअप है, तो आप रनवे में जाकर के देखिए। यहाँ से जो भी हम परचेज करते हैं जाकर रनवे में इकट्ठा होता है, और रिस्क फ्री एसेट्स जो आपको डैशबोर्ड और होम में दिखाता है, रिस्क फ्री एसेट्स, वहां पर इसका डॉलर इकट्ठा होता है। ये कंपनी का बैकअप है कि अगर जो हमको 23 मिलियन डॉलर दिख रहा है वो जिस दिन जीरो हो या जिस दिन खत्म हो या जिस दिन कम पड़े, तो ये बैकअप आपके पास में पड़ा हुआ है। ये एक सपोर्ट देगा कंपनी और सिस्टम को उठाने का। ये हमारा है ट्रेजरी और एलपी पूल। अब ट्रेजरी और एलपी पूल को हम समझते हैं। यहाँ पर 30 दिन 60 दिन में 2% से लेकर के लगभग 15 से 17%, कभी कभी तो मैंने 24% तक का डिस्काउंट इसमें देखा है 360 दिन में। तो जितना ज्यादा आप डे का स्टेकिंग को चूज करेंगे उतना ज्यादा आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। तो लिक्विडिटी बॉन्ड और स्टेबल बॉन्ड में जहां पर भी आपको ज्यादा डिस्काउंट मिले वहां पर आप इसको ले जाके परचेस कीजिए। इसके परचेसिंग से क्या होगा, 3 तरीके का टोकन में सिचुएशन हो सकता है। एक टोकन कभी ऊपर जा सकता है, और या तो वो फ्लैट रह सकता है, और या फिर वो नीचे जा सकता है। इन तीनों को जो टोकन को कंट्रोल कर लिया तो दोस्तों वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर लिया। आज तक टोकन में हम हारते इसीलिए आए हैं क्योंकि टोकन का रेट गिरते 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 इतना गिर जाता है कि वो जीरो हो जाता है। जब यहाँ पर भी 1-2 डॉलर का गिरावट आता था तो लोग बोलते थे अब ये टोकन गया, जीरो हो जाएगा, ये टोकन बचेगा नहीं। लेकिन दोस्तों हर बार ओरिजिन ने अपने आप को साबित किया, दिखाया कि मैं अन्य सामान्य टोकनों की तरह नहीं हूं। मेरा बैकग्राउंड, मेरा बैकअप बहुत मजबूत है और मैं कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो ये हमने देखा है। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी हम खतरे पे आते हैं तो इस पे डिस्काउंट हमारा बढ़ जाता है,
ऊपर जा रहा है तो हमारे स्टेबल बॉन्ड पे जो परसेंटेज है, रेशियो है डिस्काउंट का, वो बढ़ जाता है और वहां पर से हम जैसे ही टोकन खरीदते हैं तो 1 यूएसडीटी के बदले 1 एलजीएनएस जनरेट होता है और जितना हमारा उस समय का लाइव रेट के हिसाब से हमारा अधिकार बनता है हमको दे दिया जाता है और बाकी टोकन को ट्रेजरी के सप्लाई में भेज दिया जाता है, रनवे में जाकर के वो इकट्ठा हो जाता है और हमारे आरओआई देने के काम आता है। वो इस तरीके से सप्लाई को बढ़ा करके जो टोकन का रेट ऊपर जा रहा था उसको सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है और ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं कि कोई बटन दबाने वाला है जो बटन दबा करके डिस्काउंट को तय करता है। एक एल्गोरिथम के तहत इसको तय किया गया है कब कितना ग्रोथ होगा तो कब कितना डिस्काउंट आएगा, उसके तहत ही ये डिस्काउंट हमको देखने को मिलता है। इसी सेम प्रकार से एलपी टोकन, जब फ्लैट रेट चलते रहता है तो एलपी टोकन पे डिस्काउंट आता है और एलपी पे जब डिस्काउंट आता है तो 50-50% में वो बांट देता है। दोस्तों सिस्टम बांटेगा, आपको 50-50 नहीं बांटना है। कई बार 2-3 लोगों ने ऐसा किया, सर मैंने 50% डाई डाल दिया, 50% एलजीएनएस डाल दिया, अब एलपी बॉन्ड से परचेज करूंगा। ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ डाई डालना है, अपने वॉलेट पे डाई डालना है और 3 लाइन पे टच करना है, वहां पे जाके स्टेबल बॉन्ड और लॉन्ग टर्म स्टेबल बॉन्ड और लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड, इन दोनों में जो ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है वहां पे जाके आपको बॉन्ड को परचेज करना है। बस इतना ही करना है आपको, आपको कुछ भी नहीं करना है। वो सिस्टम जो करना है वो अपने आप करता है, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। आपको तो अपना कॉइन और टोकन मिलने से फायदा होता है। तो दोस्तों वहां पर जब लेते हैं तो 50% को डाई और 50% को एलजीएनएस में वो डिवाइड कर देता है और टोकन को अप एंड डाउन कराने का काम करता है। अप एंड डाउन कराने से क्या होता है, एक सामान्य ट्रेडर, जो विश्व के ट्रेडर हैं वो लोग हमको देखते हैं और इसी कारण हम डेक्स स्कैनर में जाकर के चेक करेंगे जहां पे क्विक स्वेप में 2000 से ज्यादा टोकन है। पॉलीगॉन का क्विक स्वेप है हमारा, या ओरिजिन का क्विक स्वेप नहीं है वो पॉलीगॉन का क्विक स्वेप है। वहां पे पॉलीगॉन में लिस्टेड जितने भी कॉइन और टोकन है वो सभी ट्रेंडिंग में है। वहां पे आप देखिए 9 महीने से ट्रेंडिंग में एलजीएनएस नंबर 1 पे चल रहा है। आप जाइए वहां पे सर्च कीजिए डेक्स स्कैनर में और देखिए कि 9 महीने में कभी इसका ग्राफ नहीं गिरा है, नंबर 1 में है। तो इसलिए विश्व के पूरे ट्रेडर इसको सामान्य ट्रेडिंग के रूप में देख करके बहुत ज्यादा वॉल्यूम इसमें ट्रेडिंग के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं। तो ये होता है हमारे एलपी बॉन्ड से। अब जब रेट नीचे आने लगता है दोस्तों, तो रेट नीचे आने लगता है तो हमारा स्वेपिंग काम करता है। लिक्विडिटी बॉन्ड काम कर गया ऊपर जाने पे और अपना एलपी बॉन्ड काम कर गया फ्लैट रहने पे, और स्वेपिंग जो है वो जब भी जो हमारा टोकन का रेट है वो नीचे आता है, डाउनफॉल आता है, तो फिर एलपी बॉन्ड पे और स्टेबल बॉन्ड पे माइनस कर दिया जाता है, उस पर डिस्काउंट नहीं दिया जाता। तब आप मजबूरी में या जैसे कहिए रिवार्ड पूल से या बाई करके या स्वेप करके आप टोकन को परचेज करते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्केट से परचेज करना। मार्केट से जैसे ही आप परचेज करते हैं तो वहां पर का जो डाई होता है वो 100% लिक्विडिटी पूल में जाता है, जिसके कारण से रेट जो नीचे जा रहा था वो ऊपर जाने लगता है। तो ये इसका तीनों मैकेनिज्म को इस तरीके से डिजाइन किया गया है दोस्तों कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ही रात में $100 चला गया और एक ही रात में धरातल पे $1 पे आ गया, जिसको अपन मैनिपुलेशन बोलते हैं। कभी भी इस टोकन पे मैनिपुलेशन होने का चांस नहीं है, क्योंकि एक किसी होल्डर के पास में, सामान्य होल्डर, बहुत सारे लोग दोस्तों शुरू के जो 20 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको देख करके बोलते हैं 1 बीएफसी वाले कॉन्ट्रैक्ट पे 84% है। आपको समझा दूं, वो जो है वो हमारा स्टेकिंग वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, डे 1 से उसी में है। जितने लोग एलजीएनएस स्टेक करते हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे जाता है, इसलिए वो 84% को स्टेकिंग मत मानिए। उसके सामने में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस दिया है उसको समझिए और विदाउट चिन्ह वाले पे जाइए, वो कोई होल्डर है, उस होल्डर को देखिए। किसी एक होल्डर के पास कभी भी बहुत ज्यादा एलजीएनएस आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इस टोकन पे मैनिपुलेशन होना की कोई संभावना नहीं है। और इस तरीके से दोस्तों हमारा टोकन एक स्टेबल तरीके से $2 $3 के अप डाउन पे आप देख रहे हैं पिछले 1 से 1.5 महीने से चल रहा है। और इसका जो आगे का इनकम पार्ट बनाया गया वो भी इतना जानदार तरीके से बनाया गया, इतना शानदार तरीके से कि कभी टोकन के रेट को गिरने देगा ही नहीं, हमेशा सपोर्ट में रहता है। टोकन का रेट गिरने को जो सपोर्ट करता है वो इसका जो स्पाइडर वेब रिवार्ड है और डाउ इनकम है, ये दोनों ही इनकम उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट देते हैं दोस्तों। कैसे सपोर्ट देते हैं देखते हैं। होता क्या है स्पाइडर वेब सिस्टम, ये एक लेवल प्लान है, 1 से लेकर के 15 तक लेवल प्लान है। अब 8 से लेकर हर लेवल को लेने के लिए आपको 1 डायरेक्ट लगाना पड़ता है। 1 डायरेक्ट जो होता है वो $100 का होता है और
आपको पहले लेवल पे 8 से 16%, दूसरे लेवल पे 5 से 10%, तीसरे लेवल पे 4 से 8%, चौथे लेवल पे 3.5 से 7% और 5वें, 6वें, 7वें, 8वें लेवल पे 3 से 6% और 9 से लेकर के 15 तक पे 2.5 से लेकर के 5%। किसका मिलता है? आरओआई का। आपने अगर 100 टोकन लगाया है और रोज आपको 1 टोकन मिल रहा है आरओआई के रूप में, तो उस 1 टोकन का 8 से 16% आपको हर 8 घंटे में मिलेगा। यही इसका फार्मूला है। इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिए दोस्तों। तो इस तरीके से हर 8 घंटे में हमको कमीशन मिलता है और वो ऑटो कंपाउंड होकर के उसका जो प्रिंसिपल है वो बढ़ते जाता है। तो हर 8 घंटे बाद हमारा जो कमीशन होता है वो भी बढ़ते जाता है। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं, बहुत कम देखने को मिलता है दोस्तों जो इस तरीके से बहुत बड़े सिस्टम को लेकर के चल रहा है और आरओआई पे कमीशन दे रहे हैं। दोस्तों इस तरीके से आपको सेल्फ स्टेकिंग भी यहाँ पे बढ़ाना पड़ता है। हर लेवल को लेने के लिए $100, $100 से $300, 300 से $500, $800, इस तरीके से 15 लेवल का लेने के लिए आपको $10,000 तक टॉप अप करना पड़ता है। अब 2.5 लाख होल्डर में से दोस्तों कम से कम अगर 1 लाख होल्डर लोग भी $100 का अपना आईडी टॉप अप किए हैं और जैसे ही रेट $1 कम होता है तो उनका जो $100 है उसमें 6 टोकन आया है तो $6 उसका रेट कम हो जाता है, तो उसका कमीशन मिलना बंद हो जाता है। सब लोग फोन करते हैं, बोलते भैया $100 कर अपने आईडी को। अब सब लोग जब परचेसिंग करते हैं तो जो रेट नीचे आ रहा था ऊपर जाने लगता है। 5 से 10,000 लोग ऐसे हैं जो लोग अपनी आईडी को $10,000 करके रखे हैं और 15 लेवल के इनकम ले रहे हैं। जैसे ही $10,000 में $1 भी अगर रेट कम होता है तो खटाक से नीचे से $500-600 कम हो जाता है। तो हर $10,000 वाला बंदा $500-600 का परचेसिंग करता है। 5,000 लोग अगर $500-500 का परचेसिंग करेंगे तो सोचो दोस्तों कितना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट होगा और टोकन के रेट जो नीचे जा रहा था वो खट से फिर से ऊपर आने लगता है। कई बार आप देखे होंगे सुबह सवेरे टाइम हम देखते हैं टोकन का रेट थोड़ा कम रहता है और शाम होते होते हम देखते हैं वो $1-1.5 ऊपर चला गया। उसका कारण यही है, हर 8 घंटे में कमीशन नहीं बनता तो आदमी तुरंत उसको परचेसिंग करने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों इसका प्लान को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है, नीचे तक नहीं जाएगा। अब बहुत से लोग कहेंगे भैया मैं $10,000 कहाँ से लाऊंगा, तो कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। $10,000 आप कमा के कीजिए, लेकिन यहाँ पे आप कमाई कैसे करेंगे वो चीज मैं बताता हूँ डाउ से। डाउ इनकम एक ऐसा इनकम है जिसमें आप केवल $100 लगा करके सिर्फ अपने 3 लेग को आगे बढ़ा के आप इसमें बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं दोस्तों, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये टीम वर्क का काम है, टीम वर्क का बिजनेस है। जितना बड़ा टीम उतना बड़ा पैसा। तो टीम पे फोकस कीजिए और टीम पे काम कीजिए, आप कभी भी इस प्लान पे फेल नहीं होंगे। कैसे देखते हैं? आपने ज्वाइनिंग किया, आपने अपने 3 लेग को बढ़ाते हुए हजारों डेप्थ तक, चाहे कहीं पर भी हो दोस्तों, एक के नीचे एक के नीचे एक, जरूरी नहीं कि आपके डायरेक्ट में होना चाहिए। आपके हजारवें डेप्थ को मिला करके भी एक्यूमुलेशन में कोई $1 लगाया, कोई $10, कोई $50, कोई $1,00,000, कोई $50,000, कुछ भी लगाया, सबको मिला के तीनों लेग में, तीनों अलग अलग लेग में 50,000 50,000 $50,000 का बिजनेस जिस दिन होता है उस दिन आप मिशनरी बन जाते हैं, यानी कि V1 बन जाते हैं। और V1 बनने के बाद इंटायर नेटवर्क का, आपके नेटवर्क का, कंपनी का नहीं, आपके नेटवर्क का जितना भी टर्नओवर होता है उसका 1% आरओआई बनता है रोज। उस 1% का 1 से लेकर के 5% तक हर 8 घंटे में आपको कमीशन मिलता है। एक V1 का इनकम जो मैं देखा हूं अभी तक, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा में 30 से 35,000 रुपए पर डे का इनकम उसका बनता है दोस्तों। V2 बनने के लिए आपने 50 से 50,000 तीनों लेग पे कर दिया है। 1-1 लाख और करने की जरूरत है। इक्यूमुलेशन में 1.5 लाख होता है। 1.5 लाख जैसे ही आप $3 लेग पे पूरा कर देते हैं आप V2 बन जाते हैं। और एक V2 का जो कमीशन होता है दोस्तों 2 से लेकर के 5%, 2 से लेकर के 10% तक जाता है। 2 से 10% होने के कारण वो 1 लाख रुपए पर डे का इनकम तक पहुंच सकता है। V3 दोस्तों 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लेग पे, और कमीशन चार्ट बढ़ करके 4% से 15% हो जाता है और आपकी इनकम बढ़ के 2 से 2.5 लाख रुपए पर डे की इनकम पे आप पहुंच जाते हैं। V4 दोस्तों 5 लाख 5 लाख $5 लाख 3 लेग पे करना पड़ता है और आपका कमीशन बन जाता है 6% से लेकर के 20% तक। और इसमें जैसे ही आप जाते हैं तो लगभग 3 से 5 लाख रुपए पर डे की इनकम पे आप पहुंच जाते हैं। इसके बाद दोस्तों
V5 के लिए 10 लाख 10 लाख 10 लाख डॉलर 3 लाख पे आपको करना पड़ता है। और यहाँ पे जैसे ही पहुंचते हैं आपका 8% से लेकर के 25% तक का कमीशन जनरेट होना शुरू हो जाता है आपके इंटायर टर्नओवर के ऊपर। और यहाँ पर आप लगभग लगभग 15 से 20 लाख तक का पर डे का इनकम पर पहुंच सकते हैं। V6 दोस्तों वॉल्यूम से आप नहीं बन सकते। अगर आपके नीचे 100 करोड़ का भी बिजनेस है तीनों लेग में, तो भी आप V6 नहीं बनेंगे जब तक आपके नीचे 3 V5 तीनों अलग अलग लेग में, एक लेग में 3 V5 होने से नहीं बनेंगे, तीनों अलग अलग लेग में कहीं पर भी कितने भी डेप्थ में हो 3 V5 होने चाहिए। इसलिए आपको लोगों का मदद करना पड़ेगा, अपने नीचे V5 क्रिएट करने पड़ेंगे, तभी आप V6 बन सकते हैं। और एक V6 बनने पे 50 लाख से 1 करोड़ इनकम भी आपका पर डे का हो सकता है INR में, डिपेंड ऑन द वॉल्यूम। मैं फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, डिपेंड ऑन द वॉल्यूम। अगर आपका बड़ा वॉल्यूम क्रिएट है तो बड़ा इनकम होगा, छोटा वॉल्यूम है तो कम भी हो सकता है। तो कम या ज्यादा होने की संभावना है। ये होता है दोस्तों हमारा डाउ इनकम। डाउ इनकम डिफरेंशियल कमीशन है। आप V1 है, आपके नीचे कोई V1 होगा तो उस लेग से आपको कमीशन नहीं आएगा, बाकी 2 लेग से आपको कमीशन आएगा। अगर तीनों लेग में V1 होते हैं तो आप V2 बन जाते हैं और जो डिफरेंस का कमीशन है वही आपको मिलता है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने देखा एक शानदार जबरदस्त इनकम यहाँ पे हमको देखने को मिलता है दोस्तों। जो भी इनकम आपको आता है वो स्पाइडर वेब इनकम के रूप में आता है। और वहां पर से विड्रॉल करने के लिए आपका 2 तरीका है दोस्तों। अगर आप LGNS लगाए हैं, LGNS आपको मिलता है, LGNS को विड्रॉल करते हैं तो P2P करते हैं तो 1% भी आपका नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप उसको स्वेपिंग से बेचते हैं तो 5% कट जाता है। जो 5% कटता है दोस्तों उसमें से 2.1% बर्निंग पे चला जाता है और 0.9% इकोलॉजिकल रिवार्ड में जाता है और 2% फोमो वॉलेट में जाता है। फोमो वॉलेट जो होता है वो हम आम पब्लिक के लिए होता है, जो भी 3 लाइन में टच करके रिवार्ड पूल में जाकर के मार्केट से जितना परचेज किए हैं उनका हैज रेट एक लकी ड्रा में एक्सेल सीट में हो जाता है और कंप्यूटर उसको रैंडमली रिवार्ड निकालता है $100 से ऊपर, तभी आपको उसमें भाग लेने का मौका मिलेगा। और ये 3 भाग में बांटा जाता है, आवरली, वीकली और मंथली में। आवरली में दोस्तों जो भी 20,000 होता है तो 20,000 में से 10% वीकली में चला जाता है, 10% मंथली में। जो 80% बचता है उसे 10 लोगों को रैंडमली बांट दिया जाता है। पिछले घंटे का जो आप देखेंगे लगभग 600 से $700 एक व्यक्ति को इनाम मिलता है। हमारे मेरे ग्रुप में भी कई लोग पा चुके हैं, छत्तीसगढ़ में भी कई लोग 2 से 3 बार कई बार उठा चुके हैं। तो ये साबित है दोस्तों मिलता है। दूसरा है वीकली। वीकली में दोस्तों 80% जो है वो 30 लोगों को बांट दिया जाता है, 20% जो है वो मंथली रिवार्ड के लिए चला जाता है। मंथली रिवार्ड में जाने के बाद जो बढ़ता है उसमें लगभग लगभग 2 से 2,500 तक हमने देखा है वीकली रिवार्ड में लोगों को रिवार्ड के रूप में मिलता है। मंथली पॉट में दोस्तों 60 और 40 का रेशियो होता है। 60% जो मंथली के आखिरी में ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 60% 50 लोगों को चला जाता है और 40% किसी एक बंदे को मिलता है दोस्तों। एक बंदे को पिछला रिवार्ड जो जनवरी का गया है उसका रिवार्ड जो मिला है 31 तारीख के जाके ट्रांजेक्शन में चेक कर लीजिए, रिवार्ड पूल में जाइए, मंथली में टच कीजिए, वहां पे देखिए $41,000 एक व्यक्ति को मिला है। $41,000 एक व्यक्ति को। आप समझ सकते हैं दोस्तों, कई लोग तो इसी में पैसा कमा रहे हैं, खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। जो भी इनकम आपको आता है वो स्पाइडर वेब में जाता है। उसे निकालने के लिए आपको उतना ही डाई चाहिए। जब डाई लेकर के आप आते हैं और अपना विड्रॉल करते हैं, विड्रॉल करने के बाद वो कमीशन जो होता है तुरंत आपको मिल जाता है। और वो डाई का जो LGNS परचेस होता है 24 घंटे के लिए लॉक हो जाता है। 24 घंटे बाद आप फिर से टरबाइन में जाइए, टरबाइन में जाकर के उस क्लेम बटन को दबाइए, आपको जो आपका लॉक था वो पैसा भी 24 घंटे बाद मिल जाता है। इस तरीके से हमारा पूरा सिस्टम वर्क करता है दोस्तों, पूरा सिस्टम हमारा काम करता है। अगर इस पूरे प्लान को मैं एक समरी या एक पेज में बताना चाहूं तो ये हमारे बुलेट पॉइंट है दोस्तों। इसमें कभी भी नो लॉकिंग पीरियड है, कोई भी हम इसमें लॉक नहीं करते किसी भी सिस्टम को। 0 डे स्टेकिंग है, आज डालिए कल अपना पूरा पैसा निकालना है आप निकाल सकते हैं, कोई हम बाउंडेशन नहीं करते। अगर P2P बेचते हैं तो कोई हम डिडक्शन भी नहीं करते। नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन योर फंड। देखिए दोस्तों आज तक जितना भी कंपनी आया है
उस पर आपके पैसे का बंदर बांट होता था, उसी से एमडी अपना घर बनाता था, उसी से एमडी अपना कार खरीदता था, लीडर को भी 10% का सेटिंग दिया जाता था, डायरेक्ट दिया जाता था, बाइनरी दिया जाता था। जैसे ही पैसा आया उसका बंदर बांट हो गया, 50% तो बढ़ गया। अब 50% को लोग जनरेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे बोलते थे, और आज तक वैसी कंपनियां, इनकमिंग जब तक बढ़िया रहता था, चलता था, आउटगोइंग जैसे ही ज्यादा हुआ तो कंपनी का शटर डाउन हो जाता था। यहाँ पर कोई भी पैकेज नहीं है, $1 से भी आप चालू कर सकते हैं और 1 करोड़ भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कोई 2x 3x 4x नहीं है। आप केवल $100 लगा के रोज का 1 करोड़ रुपए का इनकम भी आप लेंगे तो आपका विड्रॉल आपको मिलेगा। कोई कंडीशन नहीं लगाया जाएगा, कोई आईडी ब्लॉक सिस्टम नहीं है कि आप कोई और दूसरा सिस्टम देख रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो आपका आईडी ब्लॉक कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। ऐसा यहाँ पे कोई भी बात, बाउंडेशन किसी के ऊपर नहीं रखा गया है। कोई 2x 3x 4x करके आपका आईडी खत्म होने वाला नहीं है। कोई भी रीटॉप अप सिस्टम नहीं है कि आपको फिर से रीटॉप अप करना पड़ेगा, इतना कमा लिए तो फिर से रीटॉप अप करो, ऐसा कोई भी सिस्टम यहाँ पे नहीं है। दोस्तों उसी प्रकार से हमारा जो रिटर्न है वो 40% मंथली का टोकन का रिटर्न है, एक बहुत ह्यूज है। कई लोग तो 18 से 20 दिन में, मेरे टीम में कल्पना मैडम है, जब $9 का रेट आया था तो उन्होंने 6 लाख का परचेज किया, $23 गया तो उनका 13.5 लाख रुपए बन चुका था सिर्फ और सिर्फ 18 दिन में। तो ऐसे भी सिस्टम का उपयोग करके लोगों ने अपना पैसा बनाया है दोस्तों। और यहाँ पर सारा जो कंडीशंस है, यू आर द सेल्फ कस्टडी, मतलब आपके कस्टडी में आपका पैसा है, किसी दूसरे की कस्टडी में नहीं है। नो पे आउट डेट, यहाँ पर कोई पे आउट डेट नहीं है कि वीकली पे आउट है, मंथली पे आउट है, विड्रॉल मारोगे 15 दिन बाद आएगा, 10 दिन बाद आएगा, ऐसा यहाँ पे हमारा कोई भी सिस्टम नहीं है। नो रिन्यूअल, कोई रिन्यूअल चार्ज नहीं है। नो केवाईसी, कोई भी हम केवाईसी नहीं मांगते। किसी का भी इनकम टैक्स, अभी आपने सुना होगा बजट में निर्मला सीतारमन ने 70% टैक्स का डिस्काउंट घोषणा कर दिया। कई लोग तो उसी से घबरा गए, क्रिप्टो करेंसी इसीलिए छोड़ दिए। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, हम कहीं पर भी आपका केवाईसी नहीं लेते। हमारे द्वारा कमाया गया पैसा है, लोगों को P2P बेचिए, अपने घर में कैश ले आइए, कोई टैक्स का झंझट आपको नहीं पालना है। 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट हमको देखने को मिलता है, क्योंकि पूरा हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हर जगह पे बटा हुआ है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम 100% डिसेंट्रलाइज हैं।